हेलो दोस्तों, मैं उर्वेश सर। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 1 लेके आया हूं। अभी तक आप लोगों ने बोला था ना कि सर नंबर सिस्टम लेके आइए, नंबर सिस्टम लेके, मैं नंबर सिस्टम लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसमें यह समझना। दो क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 260 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छे समझना, दो क्रमागत प्राकृत सम संख्याएं, प्राकृत सम संख्याएं वो भी लगातार, उनके वर्गों का अंतर 260 दिया हुआ है तो बड़ी संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप 2 सेकंड में आंसर निकालोगे, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकालोगे। ये मैं आपको सिखाने वाला हूं आज, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकालोगे। अभी तक जो आप करते हो ना, क्या करते हो, ऑप्शन उठाते हो ना, उठा लो ऑप्शन। अब तो मैंने एक ही संख्या दी, यहां पे 2 संख्या तो दी नहीं है। उठा लो ऑप्शन और लगा लो 5 मिनट, लगा लो 5 मिनट ना। क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, बस सिलेक्शन नहीं होगा, बस यही तो जा रहा है आपका। बेटा पढ़ना है ना आपको, सिलेक्शन चाहिए ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में 2 सेकंड नहीं लगना चाहिए, 2 से कम सेकंड, 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए बेटा। इसमें 5 से 6 मिनट नहीं लगते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जो करा रहा हूं उसको अच्छे से समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। दो क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है तो बड़ी संख्या क्या है। आज की जो क्लास है हमारी, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। इसमें से 2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके पेपर में, 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये मेरी गारंटी है आपसे। 2 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे इस टॉपिक से। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको आज की क्लास में से, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, कम से कम 4-5 पार्ट में आएगा, लेकिन आज की पर्सनल क्लास में से 2 क्वेश्चन जरूर फंसने वाले आपके। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके अकेले पेपर में, किसी न किसी पेपर में 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिएगा देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलो देखो, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 129 है तो वे संख्याएं क्या हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत का मतलब समझते हो ना, 2 लगातार संख्या अपने पास, प्राकृत संख्याएं के वर्गों का अंतर दिया हुआ, मतलब उन दोनों के वर्गों का अंतर करो। जैसे मैं थोड़ा समझाता हूं, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं ट्रिक बताने वाला हूं, थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। ट्रिक आएगी 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। देखो, जैसे मान लो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इनका स्क्वायर का अंतर दिया हुआ 21, 29। इस तरीके से आप सॉल्यूशन करते हो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 129। आपको इस तरीके से नहीं करना सॉल्यूशन, समझ आ रहा है ना। मैं सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं, उसी से आपको करना है, समझना। दो क्रमागत प्राकृत, देखो हमारे पास जो अंतर दिया हुआ है, ट्रिक समझा रहा हूं, अच्छे समझना, बहुत अच्छी ट्रिक है। जो अंतर दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम, 129। अब देखो, अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी संख्या अपन को निकालना, दोनों संख्या निकालना सिखाऊंगा, बड़ी और छोटी। तो देखो सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब भी हमें बड़ी संख्या निकालना है तो अंतर में हम 1 जोड़ देंगे, 2 का भाग। समझ आ रहा है ना। जब भी वर्गों का अंतर दिया होगा, बड़ी संख्या निकालना है तो अंतर में 1 जोड़ के 2 का भाग। कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, 130 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 65। एक संख्या आ गई 65। अगर छोटी संख्या निकालना तो क्या करेंगे, 129 लिखा हुआ जो अंतर, उसमें से 1 कम कर देंगे अपॉन 2, तो कितना बचेगा यहाँ पर 128 बटे 2, 2 का भाग देंगे तो 2 छंग 12 और 2 चौक 8, दोनों संख्या आ गई 65 और 64। आप आंसर लगा दो अब, 65 और 64। बताओ, मैंने कुछ सॉल्यूशन लिया आपका, कोई फॉर्मूला बताया आपको जिसमें आपको टाइम लगे। बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं होने वाला। आप हमसे पढ़ रहे हो ट्रिकी मैथ्स ऑनलाइन क्लास पे। याद रखना, आपको ऐसी चीज बताई जाएंगी जो आप 2-2 सेकंड में बनाते हो आंसर, 2-2 सेकंड में आंसर बना लो। जो आप 5-5 मिनट में करते हो ना, उसको 2-2 सेकंड में आंसर निकालोगे। ऐसी ऐसी धांसू ट्रिक बताता हूं मैं, पूरी क्लास को देखना। 2 क्वेश्चन आपके पेपर में फंसने वाले हैं, समझ में आ गया ना। जब भी बड़ी संख्या निकालना है तो 1 प्लस करके 2 का भाग, और छोटी संख्या निकालना है तो 1 माइनस करके 2 का भाग। छोटी के लिए माइनस करेंगे और बड़ी के लिए प्लस करेंगे, समझ गए ना। ट्रिक क्या है समझ लेना, d+1/2 और d-1/2, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, समझ में आ गया ना। वो मैंने आपको समझा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन समझना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 173 है तो बड़ी संख्या क्या। चलो मैं इसमें आपको सभी बच्चों को 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 20 सेकंड का टाइम है, आप लोग करके दिखाओ, सभी लोग करके दिखाओ। मैंने इसलिए टाइम दिया हुआ कि आप लोग, मैंने जो पहला क्वेश्चन बता दिया ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हो, इसलिए मैंने दिया हुआ है। आपको टाइम दिया, आप निकाल सकते हो, सभी लोग निकालो। जिनका आंसर आ जाए बोलो, कमेंट में लिख देना, अपना नाम लिख देना और टाइम लिख देना, आपने कितने टाइम में निकाला है। मैं चेक करना चाहता हूं आप लोग को आ गया या नहीं आ गया समझ में। फिर आगे तो मैं बताने वाला हूं, अब सम संख्या क्या आएंगे, विषम संख्या आएंगे, अभी क्रमागत संख्या। देखो इसमें अभी क्रमागत संख्या दिया हुआ, अगला मैं क्वेश्चन चेंज करके लाऊंगा। जल्दी से बनाओ, सभी लोग बनाओ। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 173, तो बड़ी संख्या पूछी, यहां पे सिर्फ एक संख्या पूछी है, वो भी बड़ी वाली पूछी। जल्दी से निकालो, सभी लोग निकालो। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आंसर आया कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है।
हम सिखाते हैं ना आपको, देखिएगा बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या के लिए मैंने क्या बताया अभी, d+1/2 रख दो, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 173/2 और +1 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 174/2, 2 का भाग दें तो देखो 2 8 16, 1 बचा, 2 7 14, कितना है 87, 87 इज द राइट आंसर। समझ आ गया ना आपको, कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, यहां पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इससे सिंपल कोई ट्रिक हो नहीं सकती इस क्वेश्चनों में, जब भी वर्गों का अंतर दिया होगा, इससे सिंपल कोई ट्रिक नहीं है बेटा, समझ आ गया ना, नोट कर लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, देखो फिर से क्रमागत आ गया है, इस बार भी क्रमागत दिया, चलो बनाओ, इस बार मैं 20 सेकंड का टाइम फिर से दे रहा हूं, सभी बच्चों को 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या इसलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसके पहले बड़ी संख्या पूछी थी, इस बार मैंने छोटी संख्या इसलिए मैंने रिपीट किया क्वेश्चन, जल्दी से निकालो सभी लोग, जो आंसर आए वो लोग देना। अब फास्ट के चक्कर में तुक्का मत लगाना, फास्ट के चक्कर में तुक्का मत लगाना, गलत आंसर मत देना, मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए हुए, सेम क्वेश्चन है, आंसर सही आना चाहिए, 101% श्योर होना चाहिए क्वेश्चन आंसर के लिए, जल्दी बनाओ सभी लोग बनाओ, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, चलो आ गया आंसर, जिन लोगों का आंसर आ गया है वो अपना आंसर चेक कर लेना, जिन लोगों को नहीं आया है वो लोग सीख लेना, एक बार और सीख लेना, देखो दो क्रमागत प्राकृत, क्रमागत संख्या दी है, वर्गों का अंतर 145 दिया हुआ है, छोटी संख्या, छोटी संख्या के लिए मैंने क्या बताया, अभी बताया था ना, छोटी संख्या क्या होती है d-1/2, डिफरेंस कितना 145 -1/2, कितना बचेगा 144/2, 2 का भाग देंगे 2 7 14 और 2 दूनी 4, 72 इज द राइट आंसर, 72 हो गया ना सर, कितना टाइम लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला बेटा, आपको जो ट्रिक से बताइए ना बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन चेंज करके ला रहा हूं, चेंज करके क्वेश्चन ला रहा हूं, देखना अगला, देखिएगा, देखो दो क्रमागत प्राकृत सम संख्या, देखो यहां पर क्या दिया हुआ, सम संख्या वाला क्वेश्चन आ गया, दो क्रमागत तो हैं, प्राकृत तो हैं, लेकिन वो सम संख्या है, सम मतलब इवन, सम मतलब इवन होता है, ठीक है ना, इवन ऑड तो जानते हो आप लोग। चलो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया 260 है, तो बड़ी संख्या क्या है, चलो इसमें मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं, क्यों, इसमें थोड़ी अलग ट्रिक लगनी, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या दिया, समान ट्रिक है, ऐसा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, वो चीज समझना आपको। देखो चलो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, समझना, देखिएगा, जब भी बड़ी संख्या पूछी जाएगी, जब भी सम संख्या हो, सम हो या विषम हो, कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, ऑड या फिर इवन, कुछ भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ट्रिक लगनी है। अगर देखो सम संख्या पूछी जाएगी, सॉरी छोटी संख्या पूछी जाएगी और बड़ी संख्या पूछी जाएगी, दोनों के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, एक ही बार में दोनों के लिए ट्रिक जा रही है, समझना। छोटी संख्या के लिए होगा d-4/4, बड़ी संख्या के लिए होगा d+4/4। अब समझो d क्या है, d मतलब डिफरेंस, d मतलब होगा डिफरेंस, जो डिफरेंस आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में वो होगा डिफरेंस। चलो देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, बड़ी संख्या पूछी है तो रख दो, बड़ी संख्या में रख दो। चलो डिफरेंस कितना दिया 260 + 4/4, डिवाइड दे लीजिएगा, या तो एक एक करके डिवाइड दे लीजिएगा पूरे में, या तो ऐड करके दे लीजिएगा 264/4। तो देखिएगा कितनी बार भाग जा रहा है, 4 छंग 24, बचा कितना 2, 4 छंग 24, आंसर क्या आएगा 66 इज द राइट आंसर, 66 सही आंसर है आपका। अगर छोटी संख्या निकालनी होती तो क्या करते, d-4 करते, लेकिन यहाँ पे तो नहीं निकालनी, तो टाइम क्यों खराब करना, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना हमको, क्योंकि कंपटीशन कर रहे हो ना, सिलेक्शन चाहिए, तो टाइम को भूल जाओ, मैक्सिमम टाइम लेते हो उसको भूल जाओ, मिनिमम टाइम पे आ जाइए, मिनिमम टाइम पे आ जाइएगा, ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं। और समझा गई चीज, जब भी इवन ऑड की बात करता है, सम और विषम की बात करता है, तो क्या करेंगे हम, छोटी संख्या के लिए d-4/4, बड़ी संख्या के लिए d+4/4, समझा गया ना। जब भी सम विषम पूछेगा तो ये करना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, देखिएगा, दो क्रमागत प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 368 दिया हुआ, यहां पे देखो क्रमागत प्राकृत संख्या है, लेकिन साथ में कौन सी है, वो विषम संख्या है यहां पर, और अंतर कितना दिया 368 दिया हुआ, तो बड़ी छोटी संख्या क्या है, यहां पे देखो छोटी संख्या निकालना अपन को। सम विषम के लिए मैंने वही फॉर्मूला बताया, चलिएगा
सभी लोग के लिए टाइम दिया हुआ 20 सेकंड का टाइम है, सभी बच्चे आंसर निकालें, सभी बच्चे आंसर निकालें और चेक करना अपन को आंसर क्या है, फिर मैं चेक कराऊंगा आपको। अभी आप लोग आंसर निकालो, जो सबसे पहले निकालेगा उसको इनाम दी जाएगी, इनाम नहीं दी जाएगी, इनाम में ऑनलाइन क्या इनाम दे सकता हूं बेटा, कुछ नहीं दे सकता, वैसे उसके लिए कुछ अच्छा दुआएं दूंगा मैं, उसके सिलेक्शन के लिए कुछ टिप्स दूंगा अलग से उसके लिए, ठीक है ना। जो लोग सबसे पहले आंसर निकालें वो अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दें और नाम भी डाल दें, उनको अलग से ट्रिक दूंगा मैं, अलग से टिप्स दूंगा सिलेक्शन के लिए, जो फास्ट आंसर निकालता है उनके लिए। चलिएगा, 20 सेकंड का समय दिया हुआ है, दो क्रमागत प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 368 दिया हुआ है। चलिए छोटी संख्या निकालना, छोटी संख्या के लिए मैंने क्या बोला था अभी, छोटी संख्या अपन को निकालना है तो क्या करेंगे अपन, d-4/4 कर दीजिएगा। d कितना दिया डिफरेंस, 3, 6 और 8 अपॉन 4 और ऊपर भी -4 है। चलिएगा देखो कितना आ जाएगा, 3, 6, 4/4 दे लीजिएगा भाग, 3 में 4 में 36, 4 1 4 कितना आया 91, 91 इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। समझ गया ना, बहुत सिंपल ट्रिक बताइए, इससे सिंपल कोई ट्रिक होगी नहीं। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आप निकालोगे वर्गों का अंतर दिया होगा तब, समझा गया ना सभी को। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, शायद आप प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थोड़ा सा भी पढ़े हुए बच्चे हो ना आप लोग, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, समझा गया ना, सीख चुके हो ना सभी चीज। चलेगा अगला क्वेश्चन दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा, यदि दो संख्याओं का योग 35 है, ये संख्या थोड़ी, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखो चेंज करके लाया हूं, बहुत करा दिए वाले अंतर वाले। अब देखो, यदि दो संख्याओं का योग 35 है और अंतर 7 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहां पर दोनों संख्याओं गुणनफल क्या होगा, चलो जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगा कैसे निकालना है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना, मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बताने वाला हूं। दो तरीके से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दो तरीके से आप लोग सीख जाओगे। चलो देखिएगा, करना क्या अपन को, जब भी अपने पास दो संख्याओं का योग हो, जब भी दो संख्याओं का योग हो और दोनों का अंतर हो, जब भी दो संख्याओं का योग दिया होगा और दोनों का अंतर दिया होगा, तो हम दोनों को अलग अलग कैसे निकालते हैं, पहले हम संख्या निकालना फिर गुणनफल निकाल देंगे हम, ठीक है ना। और फिर ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें गुणनफल डायरेक्ट आएगा। चलिएगा पहले हम देखो, योग दिया है और अंतर दिया है, तो दोनों संख्याओं कैसे निकालेंगे हम लोग, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, दोनों के लिए हम निकालेंगे। देखो बड़ी संख्या निकालना तो क्या करना अपन को, एक बार इसमें प्लस कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, 2 का भाग बड़ी संख्या आएगी, और एक बार अगर हम माइनस कर देंगे 2 का भाग तो छोटी संख्या आएगी। तो देखो यहां पर कितना हो रहा है, 42, 35 और 7 42 होता है, बटे 2 कितना आ जाएगा 21, 21। यहां पर चेक करते तो देखो 35 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 28, बटे 2 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। बस इनका गुणनफल करना, 2 1 into 1 4 कर दीजिएगा। 14 14 4 से लेख 14 28 और 29 294 है ऑप्शन, है बिल्कुल, देखो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन मिल गया बेटा, ऑप्शन 294 ऑप्शन सही आपका। समझा गया ना मैंने क्या समझा आपको, ये चीज आप बना सकते हो, ये चीज तो पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग, अगर मुझसे पढ़े हो तो आप लोग ये जरूर पता होगा। जब भी दोनों संख्याओं का योग होगा, दो संख्याओं का योग दिया होगा, दोनों का अंतर दिया होगा, तो दोनों संख्या को हम कैसे निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या के लिए प्लस करके 2 का भाग और छोटी संख्या के लिए माइनस करके 2 का भाग, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी कोई भी मैथ का कोई भी टॉपिक दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, जब भी ये सिचुएशन बनती है कि दो संख्याओं का योग और दोनों का अंतर, तो हमेशा आप ये निकाल सकते हो। हमेशा दोनों संख्याओं कैसे निकालोगे, एक बार 2 का जोड़ के 2 का भाग, एक बार माइनस करके 2 का भाग। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, समझ गए ना। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे मैंने दूसरी ट्रिक नहीं बताई, क्या मैं बताऊं दूसरी ट्रिक, बताओ क्या हो सकती है। चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, क्या होती है दूसरी ट्रिक, क्या हो सकती है बताओ, बोलो आप ही बताओ ना, क्या कुछ है बताओ, कोई ट्रिक है तो बताओ ना, आप लोग डरते क्यों हैं, बोलो, है ट्रिक ना। देखो समझना, होता क्या, अपना 35 7 दिया हुआ है, क्या करेंगे, उसी से बनती है, उसी तरीके से है, एक बार जोड़ो, ठीक है ना, एक बार माइनस करो, अपॉन 4 कर दो, क्या करना अपॉन 4, अपॉन 4 करना। तो देखो यहां पर क्या होगा, 35 7 42 28 बटे 4, वहीं पे आ रहे हैं हम लोग। देखो 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे तो 21, 2 से काटेंगे तो 14, बन गया ना 21 गुणा 14, आप निकाल सकते हो। दोनों चीजें आप जो भी सीख लो वही बेटर है आपके लिए।
तो यहाँ भी 21 गुणा 14 हो रहा है, 21 गुणा 14 निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 294 इज द राइट आंसर। दोनों तरीके से आंसर आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और भी ट्रिक होती है, और भी ट्रिक होती है जो आप पहले पढ़ चुके हो। जब भी दोनों संख्याओं का योग हो, दोनों का अंतर हो, दोनों को कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई बराबर 35 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, यहां से आप कर सकते हो, दोनों संख्या आ जाएंगी, फिर मल्टीप्लाई। तो बहुत सारी चीज है, तो ये नहीं करना। एक्स वाई तो भूल ही जाओ, कंपटीशन में एक्स वाई भूल जाओ। एक्स वाई तो अपन 8, 10 और 12 में करते हैं ना, भूल जाओ ना। 8, 10, 12 नहीं है यहाँ पर, समझा ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन समझना, देखिएगा। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 3 और 28 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। व्युत्क्रम का मतलब समझते हो? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में आंसर निकालोगे, 1 सेकंड में आंसर निकालोगे। 1 सेकंड का मैंने बोल दिया तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने दूंगा। जाओ, अगर 1 सेकंड से ज्यादा लग गया इसमें तो आप मेरी क्लास मत लेना अगली। 1 सेकंड से अगर ज्यादा लग गया ना, मेरी क्लास ही मत लेना अगली आप। जाओ, चैलेंज है आपको। चलो देखो, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 3 और 28 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा? समझना, यहां पे दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, दोनों चीज दिया 3 और 28, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा? आप बना सकते हो, आप क्या बना सकते हो? मैं 1 सेकंड में आपको सिखाऊंगा। 1 सेकंड में आंसर आएगा तो 1 सेकंड में ही आएगा। आप किस तरीके से बनाते हो? मैं टाइम दूं आपको, ट्राई करता हूं। चलो 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ओनली 20 सेकंड का टाइम है आपके लिए। 20 सेकंड का टाइम आप लोग निकाल के दिखाओ, जिस तरीके से निकालते हो वो बताओ। फिर मैं बता रहा हूं 1 सेकंड में आंसर आने वाला, 1 सेकंड में। 1 सेकंड से ज्यादा नहीं आएगा। अगर 1 सेकंड से ज्यादा आंसर आया तो आप मेरी क्लास में लेना अगली। चैलेंज के साथ बोलो, मत लेना मेरी क्लास। 1 सेकंड में आंसर नहीं आया तो जल्दी से निकालो, सभी लोग बनाओ। 20 सेकंड का मैंने समय दिया हुआ है, आंसर आना चाहिए। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप गलत सलत निकाल दो, निकाल के तो दिखाओ मुझे आंसर किस तरीके से आप लोग निकाल दो। जल्दी से बनाओ, सभी लोग बनाओ, सभी लोग बनाओ। फिर मैं बता रहा हूं आपको, जल्दी से बनाइएगा आंसर। यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 3 और 28 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा? यहां पर चलेगा। नहीं आया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 सेकंड में बताऊंगा, मैंने क्या बोला? 1 सेकंड में बताऊंगा तो 1 सेकंड में बताऊंगा। 1 सेकंड में आंसर आने वाला आपका। इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है संख्या वही लिख दो, अंतर अपन गुणनफल, बस ये आंसर होता है। हो गया 3/28। मैंने क्या बोला? 1 सेकंड आंसर नहीं लगने वाला आपका। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 3 और 28 है तो उनके व्युत्क्रम, देखो अंतर दिया हुआ है और अंतर ही पूछा हुआ है। ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो आएगा योगफल वाला, तो तब भी ये करना है, अंतर वाला आएगा तब भी ये करना है। अंतर के साथ गुणनफल होगा और योग के साथ भी गुणनफल ही होगा बेटा। दोनों कंडीशन में ये करना है आपको, जब भी अपन को व्युत्क्रम का अंतर या फिर योग निकालना है। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन आपके लिए देखो, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। चलिएगा देखो, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 28 है, देखो 11 और 18 है, सॉरी 11 और 18 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? यहां पे भी पूछा व्युत्क्रम का योग। अब मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बनाओ सभी लोग। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए आपका। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। यदि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको ट्रिक बता दी ना, 1 सेकंड का आंसर, 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए आपका। उसी ट्रिक से अगर आपने पहला क्वेश्चन मेरा देखा ना, इसके पहले 7 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा आपसे। चैलेंज है मेरा, जरूर बना लोगे आप। 101% की गारंटी आप लोग ये बना लोगे। चलो अब मैं आंसर बताता हूं। चलो देखो, कुछ भी नहीं करना। देखो यहां पर योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और आंसर क्या पूछा? योग पूछा। तो मैंने क्या बोला? बस जो दिया हुआ है योग ऊपर और नीचे गुणनफल, बस यही आंसर होगा आपका। 11/18, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए ना? समझ गए ना? बहुत अच्छी क्लास थी। मैंने कहा इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको बनने वाले बेटा, पेपर में जरूर बनने वाले। योग अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं, गुणनफल वाले। अगली क्लास जो होने वाली मेरी, उसमें अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूं। अगली क्लास होगी उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, उसमें अभी योगफल वाले जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, अभी तक आप जो क्वेश्चन करते हो 2 + 4 + 6 डैश 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 80, तो इनका योग क्या होगा? यहां पर योग पूछा है। तो आप लोग करते हो ना फॉर्मूला, n+2/2, n+1/n-1/2, ये भूल जाएगा, ये मैं आपको भुला दूंगा। बिना फॉर्मूले का आप आंसर बनाओगे, क्वेश्चन देख के आंसर बनाओगे। सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। इन क्वेश्चनों के ना 2 सेकंड में आंसर निकालना सिखा दूंगा, याद रखना, ये मेरी गारंटी आपसे।
इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब। तो अगली क्लास लेना आपको बहुत जरूरी है। अगली क्लास के लिए टाइम सेट कर लेना। अगली क्लास आपको आएगी इस तरीके से क्वेश्चन पे आएगी जो 2-2 सेकंड में आंसर बनेंगे, और जो आप बनाते हो ना 2 से 3 मिनट लग जाते हो, फॉर्मूला रखते हो, फॉर्मूला रटते हो, याद करते हो ना, फॉर्मूला भूल गए तो आंसर भी नहीं आने वाला। मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा तो भूलोगे भी नहीं ना, ठीक है ना। आज की क्लास में ये खत्म करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद।